क्वेश्चंस 1। वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया? ए. रायपुर जिला न्यायालय, बी. जगदलपुर जिला न्यायालय, सी. बिलासपुर जिला न्यायालय, डी. दुर्ग जिला न्यायालय। सही जवाब ए. रायपुर जिला न्यायालय। क्वेश्चंस 2। भोरमदेव महोत्सव 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया? ए. 21 मार्च से 26 मार्च, बी. 22 मार्च से 24 मार्च, सी. 26 मार्च से 31 मार्च, डी. 26 मार्च से 27 मार्च। सही जवाब डी. 26 मार्च से 27 मार्च। क्वेश्चंस 3। छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर गांव के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गांव किस जिले में है? ए. रायपुर, बी. बिलासपुर, सी. धमतरी, डी. दुर्ग। सही जवाब ए. रायपुर। क्वेश्चंस 4। खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकर का निधन कब हुआ? ए. 20 मई 2025, बी. 21 मई 2025, सी. 19 मई 2025, डी. 22 मई 2025। सही जवाब ए. 20 मई 2025। क्वेश्चंस 5। माधव राष्ट्रीय उद्यान को किस रूप में घोषित किया गया है? ए. 57वां टाइगर रिजर्व, बी. 58वां टाइगर रिजर्व, सी. 59वां टाइगर रिजर्व, डी. 60वां टाइगर रिजर्व। सही जवाब बी. 58वां टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन 6। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता कब प्रभावी हुआ? ए. 10 मई 2025, बी. 7 मई 2025, सी. 12 मई 2025, डी. 15 मई 2025। सही जवाब ए. 10 मई 2025। क्वेश्चन 7। आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर प्रवेश किया? ए. दिल्ली कैपिटल्स, बी. चेन्नई सुपर किंग्स, सी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, डी. कोलकाता नाइट राइडर्स। सही जवाब ए. दिल्ली कैपिटल्स। क्वेश्चन 8। भारत सरकार द्वारा एमएसएमईएस को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? ए. आत्मनिर्भर एमएसएमई योजना, बी. श्री फंड योजना, सी. भारत एमएसएमई कैपिटल योजना, डी. स्टार्टअप इंडिया फंड। सही जवाब बी. श्री फंड योजना। क्वेश्चंस 9। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ए. विद्युत मंत्रालय, बी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। सही जवाब डी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चंस 10। 14 मई 2025 से भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त होंगे? ए. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, सी. न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, डी. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़। सही जवाब बी. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। क्वेश्चंस 11।
न्यूजीलैंड की संसद ने माउंट तारानाकी को किस कानूनी दर्जे से मान्यता दी है? ए. राष्ट्रीय धरोहर, बी. जैव विविधता क्षेत्र, सी. कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड, डी. पर्यावरणीय आरक्षित क्षेत्र। सही जवाब सी. कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड। क्वेश्चंस 12। केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना का नाम क्या है? ए. विदियाल वनपाथुकपु संगम, बी. मरायूर इनिशिएटिव, सी. चंदन संरक्षण परियोजना, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब ए. विदियाल वनपाथुकपु संगम। क्वेश्चंस 13। एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस EDLI योजना का संचालन किस संगठन द्वारा किया जाता है? ए. भारतीय जीवन बीमा निगम लीगा, बी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO, सी. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS, डी. श्रम और रोजगार मंत्रालय। सही जवाब बी. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO। क्वेश्चंस 14। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GHCI किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ए. विद्युत मंत्रालय, बी. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, सी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, डी. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सही जवाब सी. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। क्वेश्चंस 15। RBI ने किन बैंकों पर गैर अनुपालन के लिए जुर्माना लगाया है? ए. SBI और PNB, बी. IOB और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, सी. HDFC और ICICI, डी. एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। सही जवाब बी. IOB और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। क्वेश्चन 16। DRDO द्वारा DGQA को सौंपे गए P-7 पैराशूट सिस्टम का उद्देश्य क्या है? ए. विमानों से पेलोड को सुरक्षित रूप से गिराना, बी. हल्के फील्ड आर्टिलरी के लिए पैराशूट प्रदान करना, सी. पैराशूट प्रशिक्षण के लिए वायु आपूर्ति प्रदान करना, डी. सैन्य ठिकानों तक कार्गो डिलीवरी की गति बढ़ाना। सही जवाब ए. विमानों से पेलोड को सुरक्षित रूप से गिराना। क्वेश्चन 17। इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लायन के जवाब में ईरान द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ए. ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, बी. ऑपरेशन साइलेंट थंडर, सी. ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, डी. ऑपरेशन आयरन डोम। सही जवाब सी. ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। क्वेश्चंस 18। भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रबंधित करने के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? ए. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, बी. गृह मंत्रालय MHA, सी. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI, डी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI। सही जवाब सी. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI।